1969 एक ऐसा साल जिसने इंसानियत की सोच ही बदल दी। धरती पर खड़े लोग आसमान की तरफ देखते थे और सोचते थे, क्या हम कभी चांद तक पहुंच पाएंगे? लेकिन उस दिन ये सवाल एक जवाब में बदलने वाला था। यह कहानी है अपोलो 11 मून लैंडिंग की, वो मिशन जिसने इंसान को पहली बार चांद की धरती पर कदम रखने का मौका दिया। 16 जुलाई 1969 नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया, सैटर्न वी। उस रॉकेट में बैठे थे 3 अंतरिक्ष यात्री, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एंड्रलिन और माइकल कॉलिंस। उनका मिशन साफ था, चांद तक जाना और वापस लौटना। जैसे जैसे रॉकेट धरती से दूर होता गया, वैसे वैसे दुनिया की धड़कनें तेज हो गई। 4 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे चांद के पास पहुंच चुके थे। 20 जुलाई 1969 वो पल जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। लूनर मॉड्यूल ईगल धीरे धीरे चांद की सतह की ओर उतर रहा था। सबकी सांसें थमी हुई थी और तभी ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज़ लैंडेड इतिहास बन चुका था। अब वो पल आया जब इंसान पहली बार चांद की मिट्टी को छूने वाला था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरे और जैसे ही उनका पैर चांद पर पड़ा, उन्होंने कहा, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." उस एक कदम ने पूरी इंसानियत को नई ऊंचाई दे दी। अब चांद सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक हकीकत बन चुका था। बस एल्ड्रिन भी उनके साथ चांद पर उतरे। उन्होंने वहाँ प्रयोग किए, तस्वीरें ली और इंसान के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। उधर माइकल कॉलिंस अकेले चांद के ऊपर ऑर्बिटर में घूम रहे थे। उनका काम भी उतना ही अहम था, अपने साथियों को सुरक्षित वापस लाना। कुछ घंटों बाद वो तीनों वापस लौट पड़े और 24 जुलाई 1969 को सुरक्षित धरती पर वापस आ गए। उस दिन इंसान ने सिर्फ चांद पर कदम नहीं रखा था, उसने ये साबित कर दिया था, अगर हौसले बुलंद हो तो आसमान भी सीमा नहीं होती।